मैं पूज्यपाद स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के शिविर में आया हूँ और सारे संत समाज भी हैं, आप इधर दिखा सकते हैं, पूरे संत समाज हैं। हमारा किसी पार्टी से ना तो प्रेम है और ना किसी पार्टी से द्वेष है। हमें तो साधु प्रिय हैं और हमारे भगवान प्रिय हैं, चाहे राम हो, चाहे कृष्ण हो, चाहे नारायण हो, चाहे शंकर हो, हमारे लिए कोई अप्रिय नहीं है, सब प्रिय हैं, सब पूजनीय है, आदरणीय है, सम्माननीय है। लेकिन हमारे सनातन धर्म में झंडा लेकर के डोल रहे हिंदू राष्ट्र बने, हिंदू राष्ट्र बने, हिंदू राष्ट्र बनेगा, यही हिंदू राष्ट्र बनेगा कि जातिवादियों में लड़ा करके मार डालोगे? ऐसे काला कानून ला करके यूजीसी का बताइए, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जो ला रहे हो आप, ये हमारे लिए कितना जहर है, इसके बारे में सोचा आपने? तुम राजनीति के लिए पड़े हो, ये विपक्षियों का था, विपक्षी लाना चाहते थे। आज विपक्षियों के द्वारा तुम ओतपोत हो करके खुद ही उस दलदल में फंसना चाहते हो। जिस भगवान, जिस संतों के श्री आशीर्वाद से आप सब सिंहासन पर बैठे हो, अरे बैठे रहो, हम चाहते हैं कि बैठे रहो, लेकिन ऐसा मत करो कि हम सबको फिर से वही ध्वजा उठाना पड़े कि ऐसे आतिताइयों को उखाड़ के फेंका जाए। हम आज भी हाथ जोड़कर निवेदन कर रहे हैं, यद्यपि आप देश हित के लिए कार्य कर रहे हो, लेकिन बीच बीच में जो जहर का फुहारा छोड़ रहे हो ना, ये समझ लो कि तुम्हारे लिए काल बन करके आएगा। जगह जगह से समर्थन में बरेली में भी देखा का लोग विरोध शुरू कर। अगर कोई सनातनी होगा, कोई अपने देश से प्रेम करता होगा, कोई संत से प्रेम करता होगा, कोई कट्टर सनातनी होगा, तो नौकरियां तो जीवन में भीख मांग करके ही पेट भरने के लिए होती हैं, जीवन में भीख मांग करके खेती करके फिर से कर लेंगे। लेकिन अपने समाज का, अपने परिवार का, अपने धर्म का, अरे यही कानून किसी अन्य वर्ग के लिए लाए होते, हलक में ऐसे उंगली डालकर निकाल न लेता, मेरा नाम बदल देना। किसी मस्जिद के लिए, किसी टोपी वाले के लिए एक बार बोल के देख लो तुम। आज शंकराचार्य का अपमान कर रहे हो, धर्माचार्यों का अपमान कर रहे हो, उनके रथ को धक्का मार रहे हो। किसी मौलवी को मार के देख लिए, किसी फादरी को मार के देख लीजिए, तुम्हें पता लग जाएगा कितनी औकात में हो। रात भर में आग लगा देंगे और तुम हाथ पे हाथ रखे बैठोगे। तो मैं चाहता हूँ कि साधुओं का खून न खिलाओ। साधु तो वैसे प्रसन्न होकर के मस्त होकर डोलता है, न घर का सोच न धन का सोच, काहे लिए धन दूसर मोट। वो खा पी करके मस्त रहता है, भजन करता है, तो उसको भजन करने दो। भजने के लिए उसको प्रेरित न करो। जो भजन करता हो वो भाजना भी जानता है। तो हाथ जोड़ के निवेदन है सभी से, चाहे माननीय योगी जी हों, चाहे माननीय मोदी जी हों, और अन्य पार्टी के जो भी पदाधिकारी हैं या जो राजनीतिक दल हैं, सबसे कह रहा हूं कि सनातन धर्म की ओर उंगली उठाने वाले ठीक नहीं रहोगे और तुम 5 साल के लिए आओगे। हमारे यहाँ जो साधु बनता है ना, और जब से लंगोटी पहनता है, जिस दिन से कोपीन पहनता है, जिस दिन से घर परिवार त्यागता है, दोबारा मुड़ के नहीं देखता, मरता भी है उसी के लिए, जीता भी है उसी के लिए। तो हमारे अपने आचार्यों के लिए जीना है, अपने आचार्यों के लिए मरना है, और सनातन धर्म ही हमारे लिए प्राण है, अन्यत्र हम किसी को नहीं जानते। योगी जी कालनेमी वगैरह का भी प्रयोग कर रहे हैं, ये इसका कालनेमी धर्म जो होता है, जो धर्म को नष्ट कर रहा है, लोग योगी जी कहना है कुछ लोग धर्म को नष्ट कर रहे हैं, हिंदू के बीच फूट कर रहे हैं, इस पर आपने क्या कहना? माननीय योगी जी समझ नहीं रहे हैं उनके साथ क्या षड्यंत्र हो रहा है। वो सोच रहे हैं कि हम जनता को डाइवर्ट कर देंगे, कि वो किसी पार्टी के लिए, किसी अन्य वर्ग के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। साधु किसी पार्टी, किसी वर्ग के लिए नहीं था। यही महाराज श्री के ऊपर सपा ने आकर के लाठीचार्ज कराया, वही हरिद्वार में जाकर चरणों में गिर गए, वही संत क्षमा कर दिया। आप भी आकर के गिर जाइए, आज हम क्षमा कर देंगे। लेकिन सनातन धर्म के खिलाफ कोई कानून आया, कोई षड्यंत्र रचा, या कोई संत का अपमान हुआ देश के किसी भी कोने में, तो यह साधु नहीं सहेगा। केंद्र में सरकार तो है, हमारे साधुओं को पीट पीट के कहीं मार डाला जा रहा है, और कह रहे हैं जांच हो रही है। क्या जांच हुई अभी तक? क्या पता लगा अभी तक? पालघर की घटना कौन भूला है अभी, कि कोई भूल गया है? लेकिन हम सब साधु सोचते हैं कि चलिए सनातनियों की सरकार है, तो आज नहीं तो कल इनको याद आएगी। लेकिन ये तो खुद के लिए दूसरे को कालनेमी कह रहे हैं, और अपना खुद ही भस्मासुर बैठ करके बन करके बैठ गए हो। ये अपराध कर रहे हो। महाराज श्री, यहाँ तुम्हारे अधिकारियों ने तो संतों का अपमान किया, आप उन संतों को कालनेमी कह रहे हो
कि ये जितने बड़े ये चोला पहन के घूम रहे हैं, ये कालनेमी है, ये बहुरूपिये हैं, ये अपना घर परिवार त्याग करके डूब के मर जाना चाहिए। यहीं पर गोरखनाथ ने तपस्या किया था हंस भगवान के पीठ पर। आतिताई ने कब्जा कर रखा है, आपने क्या उखाड़ लिया उसका? कौन सा बुलडोजर चलवा दिया? बेघरों जो बेकसूर के लोगों के यहाँ थोड़ी सी अपराध क्या कर लिए, उनको घर से उजाड़ करके उनको रोड पर आने के लिए मजबूर कर दिया। और जो आतिताई हैं, जो उद्दंडी हैं, जो आचरणहीन हैं, तो उनके यहाँ तुम बुलडोजर नहीं चला पा रहे हो। हंस भगवान का दर्शन करने के लिए संत जाते हैं तो पंचकोशीय परिक्रमा के बहिर्भाव से हम सब दर्शन करने जाते थे, लेकिन आज भगवान का दर्शन नहीं मिल रहा है। ये करके दिखाओ तो मेरी छाती चौड़ी होगी कि आपने सुना। सबसे पहले सप्तम योगी के खिलाफ पीड़ा उठाने वाला यही दास था, योगेश्वराचार्य जी। और ना हो तो आज भी यूट्यूब से लेकर सबने देख लो। मैं धर्म का हूँ, धर्म के लिए रहूँगा, और सनातनी हूँ, सनातनी के लिए जीऊँगा, सनातन के लिए मरूँगा। मैं बाबा बना हूँ, किसी पार्टी के लिए नहीं बना हूँ, ना किसी से द्वेष है, ना किसी से प्रेम है। लेकिन अपराध करोगे तो सहा नहीं जाएगा। हाथ जोड़ के निवेदन है, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। 48 घंटे के लिए आपको महाराज श्री ने अल्टरनेटिव दिया है, तो उसमें आप सुधर गए तो ठीक है, और नहीं तो फिर आगे क्या होगा आप जानो, आपका काम जाने। लेकिन साधु अपमान नहीं सहेगा। अभी तो चाटुकारिता में काफ़ी चुप हैं, धीरे धीरे करके आग सुलग रही है। कहीं ऐसा ना हो बम विस्फोट की तरह जो है फटे कभी, और जो फटेंगे तो क्या होगा फिर आप ही जानते हो। बाकी के लिए जय श्री नारायण।